हेलो। हेलो। हाँ हाँ प्रकाश जी, हम लाइव हैं, फिर आप लाइव दिख रहा है। हाँ हो गया मुझे ठीक आगे मैं देख ही रहा हूँ। ठीक ठीक। सर्वेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पातु नो वेदवृक्षः, यह आमुख पटल जो कि चिरंजीव आयुष्मान श्री प्रकाश रंजन मिश्र जी के द्वारा आरंभ किया गया है, यह बड़ा ही अच्छा एक प्रकल्प है। और इसमें चूँकि प्रकाश जी वेद के आधिकारिक विद्वान हैं, इसलिए वैदिक विषयों को इसमें उन्होंने प्रधानता दी है। तो किसी वैदिक विद्वान के द्वारा इस प्रकार का पहला एक आमुख पटल मैं देख रहा हूँ, जो कि अत्यल्प समय में ही अच्छी प्रसिद्धि को, लोक प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए श्रीमान प्रकाश जी को अशेष शुभकामनाएं। मित्रों, आज का जो विषय है वह है श्राद्ध का वैज्ञानिक स्वरूप या शास्त्रीय स्वरूप, आप कह सकते हैं इसको। तो अब इसमें जो बातें श्राद्ध के विषय में पहले कही गई हैं, किस प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए और गया श्राद्ध के पश्चात श्राद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए इत्यादि जो कर्मकांड संबंधी विचार हैं, उन विचारों को का अवलंबन इस उपन्यास में नहीं किया जाएगा, बल्कि इस उपन्यास में इसके कुछ शास्त्रीय स्वरूप को, कि क्यों हम श्राद्ध करें, और श्राद्ध जो कि पितरों की तृप्ति के लिए एक जो अनुष्ठान है, पितृकर्म है, यह पितृकर्म किस प्रकार से पितरों को संतुष्ट करता है, और इसके साथ ही साथ क्या संबंध है हमारा पितरों से, इस पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। तो पहले कुछ श्राद्ध के महत्व पर बात कर लेवे हैं। तो कहा है कि श्राद्धात परतरम नान्यत श्रेयस्करम उदाहरितम, कि यह जो श्राद्ध कर्म है, इस श्राद्ध कर्म से न अन्यत किमपि परतरम श्रेयस्करम उदाहरितम, कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अतिरिक्त कर्म जो कि इससे श्रेष्ठ कहा गया है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात विचक्षणः, ऐसा कहा है। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न करके जैसे भी हो सके श्राद्ध करना चाहिए। और तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि, तो यथाविधि जो भक्ति पूर्वक श्राद्धम नरः कुर्यात, ऐसा कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन न सीदति, और जब ऐसा हम करते हैं तो उसके कुल में कोई भी जो है वो कष्ट में नहीं रहता है, सब प्रसन्नावस्था में रहते हैं, प्रमुदित रहते हैं सारे पितर। यह, और वह पितर ही नहीं बल्कि वह स्वयं गृहस्थ जो यह श्राद्ध करता है, वह उसके भी वंशानुक्रम से जो संतति इत्यादि हैं वह भी प्रसन्न रहते हैं पितरों के आशीर्वाद से। अच्छा, एक बात ये भी कही है कि आचारम आचरेत तत्र पितृमेधाश्रितम नरः, कि आचारम आचरेत, कि यह जो आचार है, यह जो कुलाचार है, यह जो कौलिक आचार है, इसको जो कि पितृमेधाश्रित है, पितृयज्ञाश्रित है,
वो उसको प्रत्येक मनुष्य को क्यों करना चाहिए? क्योंकि आयुषा धनपुत्रैश्च वर्धते नैव संशयः, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो आयु से और धन से पुत्र से तो सदैव वर्धते तत्र संशयः नास्ति, ऐसा कह रहे हैं। इसी बात को आगे फिर कहते हैं कि आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम, कि ये सब बढ़ते हैं। आयु है, पुत्र है, यश है, स्वर्ग है, कीर्ति है, पुष्टि, बल और श्री जो संपत्ति, यह सभी, यहाँ तक कि पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्, ऐसा बोला है कि पितृ के पूजन से इन सब को प्राप्त करे, पशु को, सौख्य को, इन सब को वह प्राप्त करे। और क्या कहते हैं, और इसकी महत्ता में कहा है कि अरोगः प्रकृतिस्थश्च, कि जो यह श्राद्ध कर्म का आचरण करता है, श्राद्ध कर्मानुष्ठान करता है गृहस्थ, वह अरोगः, रोगी नहीं होता है। तब रोगी नहीं होता है का क्या मतलब है? मतलब कि जो श्राद्ध कर्म करेगा उसको कोई रोग नहीं होगा, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि पितरों की प्रसन्नता से जब पितर प्रसन्न रहेंगे तो तज्जन्य जो जो क्या उसे बोलते हैं कि उनको कष्ट, उनका दुख, उनका शाप, इससे उत्पन्न जो रोग हैं उनसे मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। अब एक शरीर में तो ऐसे ही दुनिया भर की व्याधियां हैं जो कि मनुष्य के ऋतभुक और मितभुक नहीं होने से होती हैं। हितानुकूल मनुष्य नहीं भोजन करता है, ऋतु के अनुकूल भोजन नहीं करता है, और मित यानी जितना शरीर को चाहिए उतना भोजन नहीं करता है। इस भोजन के व्यतिक्रम से और जो हमारा दिनचर्या है इसके व्यतिक्रम से तो रोग हमको होने ही होने हैं। लेकिन इसके बाद कुछ रोग ऐसे जो होते हैं वह पितृशाप से होते हैं, पितरों के श्राप से होते हैं। तो उन रोगों से बचने की संभावना होती है, वह रोग नहीं होते हैं। या अगर हम श्राद्ध कर्म कर देते हैं तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं, तो तज्जन्य जो रोग हैं उनका भी उपशमन होता है। यहाँ कहने का भाव यह है, इसको हमें समझना चाहिए। और प्रकृतिस्थश्च, वह प्रकृतिस्थ होता है। प्रकृतिस्थ होता है मतलब कि स्वधर्म में रत रहता है। कहा भी है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, तो अपने धर्म में, अपने प्रकृति में, प्रकृति अनुकूल आचरण में वह व्यक्ति, वह मनुष्य लगा रहता है। ठीक। और अगर प्रकृतिस्थ ही नहीं रहेगा, अब एक अध्यापक है, उसकी एक प्रकृति है, उसकी एक कंडीशनिंग है, वो कंडीशनिंग अगर नहीं रहेगी ना तो उसमें वो अध्यापक तो गुण का भी ह्रास होगा और वो कर्म से भी च्युत होगा। ठीक। और यह कब होता है? जब मन की अवस्था ठीक नहीं हो। ठीक। तो इसीलिए तो बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ही जब व्यवस्थित नहीं रहेगा तो मनुष्य प्रकृतिस्थ नहीं रहता है, अपने स्वभाव में नहीं रहता है। और अपने स्वभाव में नहीं रहता है, अपने तदनुकूल स्वभावानुकूल कर्म में नहीं लगा रहता है। तो ये सारी की सारी, यानी कि इससे एक ये भी बात निकली कि अगर पितर अतृप्त हैं, पितर अगर आपके प्रसन्न नहीं हैं, तो इसको आप कैसे भी समझ सकते हैं। अगर आप प्रकृतिस्थ नहीं हैं, मन आपका चंचल है, मन में एक उद्वेग है, एक व्याकुलता है, अनावश्यक की व्याकुलता, अनावश्यक की बेचैनी, किसी भी बात पर मन का दुखी हो जाना, छोटी से छोटी बात पे मन का दुखी हो जाना, इत्यादि इत्यादि, डिप्रेशन इत्यादि में चले जाना। तो अब डिप्रेशन इत्यादि में चले जाने में रोगी तो समझता नहीं है, रोगी तो यही समझता है कि यह समस्या है, यह समस्या है, या कई बार तो वो ये बता भी नहीं पाता है कि एक्चुअल में मेरी समस्या क्या है। कई बार जो आप डिप्रेशन के मरीजों को देखेंगे तो वो ये आपको नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल में वो किस बात को लेकर डिप्रेस हैं, ये वो नहीं बता सकते। और इसको खोजने का, इसके निदान का कोई उपाय आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी नहीं है। हाँ? तब इसका उपाय, इसका निदान ज्योतिषीय है।
ज्योतिष के आधार पर यह निदान होता है कि यह जो मनुष्य जो प्रकृतिस्थ नहीं है, इसके मन में एक उद्वेग है, एक चंचलता है, भावों का अतिशयत्व है। अतिशय भावुक होना भी एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि वो प्रकृतिस्थ नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा सकता है कि पितरों के श्राप से वह अभिशप्त हो सकता है। ऐसी एक संभावना है जिसका उद्घाटन जब आप ज्योतिषीय विवेचन या विश्लेषण करते हैं तब आपको पता चलता है। इसीलिए कहा, क्या कहा कि अरोगः प्रकृतिस्थश्च चिरायु पुत्र पौत्रवान। और जब प्रकृतिस्थ रहेगा, मन उसका व्यवस्थित रहेगा, तो फिर क्या होगा, अपने आप मनुष्य स्वस्थ रहेगा। क्योंकि सर्वाधिक जितनी बीमारियां मनुष्य को हैं ना, या जितने भी प्रकार के विकार हैं शरीर में, उसमें सर्वाधिक तो मनोविकार हैं, मन के कारण होते हैं। अधिक चिंतन, अनावश्यक का चिंतन, अनावश्यक का डर इत्यादि इत्यादि। कोई भी प्रकार की जो विकार, किसी भी प्रकार का जो मनोविकार होगा वो रोग को उत्पन्न करेगा। ठीक, और वो रोग कहाँ जाके आपको निकलेगा ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब मनोविकार होगा तब आपके आपकी कफ प्रकृति गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है और चंद्रमा जल है, तो कफ भी जल है। तो जब कफ आपका डिस्टर्ब है तो आप कह सकते हैं कि मनोविकार है, या अगर किसी का को मनोविकार है तो उसका मतलब उसका कफ जो है गड़बड़ है, कफ धातु उसकी ठीक नहीं है, जो त्रिदोष है उसमें कफ प्रकृति उसकी बढ़ गई है। और जब कफ प्रकृति बढ़ जाती है तो मनुष्य अत्यधिक भावुक होता है। इसीलिए जितने भी लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, वो अतिशय भावुक होते हैं और अतिशय भावना में उनका कफ की प्रकृति अधिक होने से कई प्रकार के मनोविकार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो मनोरोगी है वो उसमें अनंत विचार आते हैं, और उनमें से कई विचार बड़े उच्च कोटि के होते हैं, लेकिन उनमें चूंकि एक व्यवहित क्रम नहीं रहता है, इसलिए हम उसे मनोरोगी कहते हैं। ठीक, तो यह बात हुई। फिर कहते हैं कि अर्थवान अर्थभोगीश्च, कि वह मनुष्य श्राद्ध कामो भवेदिह, कि जो श्राद्ध काम होता है, यह श्राद्धम कामयते सह श्राद्ध काम, तो जो श्राद्ध काम है ना वो अर्थवान भी होगा, यानी उसके पास भौतिक संपत्तियां भी होंगी। और उतना ही नहीं होगा कि भौतिक संपत्ति हो, बल्कि वह अर्थवान होने के साथ अर्थभोगी भी होता है। अर्थ का होना, धन का होना और उसका भोग करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार आपके पास धन होता है, आप उसका भोग नहीं कर पाते हैं। अब जितने भी ये 2 नंबर का धन जिनके पास है, क्या वो उसका उपभोग कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं सड़ा रहा है, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, वो चाह कर भी उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, वो एक अलग से टेंशन देती है और वो एक अलग प्रकार का विकार उत्पन्न करेगा आप में। तो अर्थवान अर्थभोगी च श्राद्ध कामो भवेदिह परत्र च पराम पुष्टिम लोकांश्च विपुलान शुभान। और पराम पुष्टिम लोकांश्च विपुलान, विपुल पुष्टि होती है विपुल लोकों को, शुभ लोकों को वह प्राप्त करता है जो श्राद्ध काम होता है। श्राद्ध कृत समवाप्नोति यशश्च विपुलम नरः, जो श्राद्ध कृत यानी श्राद्ध कर्म करोति अनुष्ठीयते ये न असौ श्राद्ध कृत्यः वर्तते सह यशश्च विपुलम यशश्च सह नरः प्राप्नोति इति भावः, वह प्राप्त करता है। कृत्तिकादि भरण्यंतम स कामान अपनुयादिमान आस्तिकः श्रद्धानश्च पितरीन श्राद्धेन तर्पिता। कृत्तिका से आरंभ करके भरणी पर्यंत जो ये नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में इन नक्षत्रों की बड़ी भूमिका है श्राद्ध में। और एक अगर सीधा मैं संबंध स्थापित करूं तो हम क्या कहते हैं कि विधूर्ध्व भागे पितरौ वसंती, कि चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितर रहते हैं और चंद्रमा का साक्षात संबंध नक्षत्रों से है। ठीक, अब आप पंचांग में आए देखेंगे
तो जो नक्षत्र दे रखते हैं, जो भी ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि जिस नक्षत्र आज को जो नक्षत्र होगा, इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रमा उस नक्षत्र में है। तो चांद्रलोक, चंद्रमा का जो पृष्ठ, अब चंद्रमा का मतलब आप ये जो पिंड है सिर्फ इसी को मत समझिए, यह तो इसका जैसे कि यह शरीर, अब यह शरीर जो ये स्थूल शरीर है, इसमें भी कुछ, इसमें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इत्यादि है ना। जैसे कारण सूक्ष्म शरीर हुआ है, फिर कारण शरीर मन हुआ, सूक्ष्म शरीर प्राण है इत्यादि, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी पिंड, जैसे यह एक भौतिक पिंड है ना, इसी प्रकार से चंद्रमा का जो, जिस चंद्रमा को हम देख रहे हैं वह भी उसका एक भौतिक पिंड है और उस पिंड का भी एक आत्म तत्व है। ठीक, तो अब आप कहेंगे कि हम चंद्रमा पे तो गए, लेकिन चंद्रमा पे हमको कोई पितर वितर दिखा तो नहीं भैया। तो अब यह जो सूक्ष्म शरीर से, जो अतिवाहिक शरीर से जो पितृप्राण वहाँ पे होते हैं, वो चंद्रलोक में होते हैं। यानी कि वह जो पिंड है ना, वह पिंड का एक आभा मंडल है या उसका एक प्रभा मंडल है, यानी वहाँ उसका एक प्रभाव है। उस प्रभाव तक जितना भी रहेगा ना, उसे आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, चांद्रमंडल बोलेंगे। जैसे पृथ्वी, अब पृथ्वी जो है, अब आप इस धरा पर जब आ गए तो यह धरा ही भौतिक पिंड के रूप में अगर आप कहेंगे तो जो ये धरा है, पृथ्वी है, वही ना धरती है। लेकिन धरती का जो प्रभाव है वह धरती से ऊपर तक भी रहता है। एक उसका एक सीमा, एक परास है, एक परिधि है, एक उसकी सीमा है। वह सब का सब भूमंडल कहलाता है। ठीक है ना। तो यह जो इसी प्रकार से चंद्रमंडल पर, जहाँ पर कि जो कि चंद्रमा का जो मंडल, चंद्रमा की जो एक परिधि है अंतरिक्ष में, उस चांद्रमंडल में पितरों का वास होता है और उसका साक्षात संबंध चंद्रमा से होने से नक्षत्रों से भी होता है, जिसको कि हम आगे इस बारे में कहेंगे। तो इन नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र में गया हुआ है, प्रेत रूप धारण किया है आत्मा ने, उसको आधार बनाकर ही, चाहे जिस नक्षत्र में चांद्र प्राण पृथ्वी पर शुक्र में प्रतिष्ठित होता है, वही जन्म नक्षत्र है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा धीरे धीरे। तो कुल मिला के अभी कहना मेरा यही है कि चंद्रमा का संबंध नक्षत्र से है, इसलिए नक्षत्र का जो तत्व है, मूल है, यह जो एसेंस, यह जो तत्व है, इसको लेकर ही चंद्रमा के तत्व का आधान यह शरीर, यह भौतिक शरीर करता है। ठीक, इसलिए पिंड की जो क्रिया, सपिंडीकरण या अन्य श्राद्ध के जो क्रियाएं करते हैं, उसमें नक्षत्र का, मास का, तिथि का सर्वाधिक महत्व है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि आस्तिकः, श्रद्धावान, जो आस्तिक है, वेद पर जिसकी आस्था है, जो श्रद्धावान है, वो उसके जो पितृन श्राद्धेन तर्पिता, उसके जो पिता हैं वो अपने पितरों को श्राद्ध से तर्पित करता है। तो ऐसे में आयु, प्रजाम, धनम, विद्याम, स्वर्गम, मोक्षम, सुखानि चाहिए, सब उसको प्राप्त होते हैं। आयु प्राप्त होती है, प्रजा यानी संतति होती है, प्रजातंतु मां व्यवच्छेद कहा गया है ना। इस प्रजातंतु का श्राद्ध से क्या संबंध है, इसको हम आगे इस बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रजा का, धन का, विद्या का, स्वर्ग का, मोक्ष का, सुख का, इन सब को ये जो पितर हैं वो देते हैं। ठीक है ना। और यद यद ददाति विधिवत सम्यक श्रद्धयान्वितः, जो विधिपूर्वक वह श्रद्धापूर्वक देता है। श्राद्ध का मतलब क्या हुआ, श्रद्धया यद कर्म क्रियते खलु तदेव श्राद्धम कर्म, श्रद्धा से जो हम करें। ठीक है ना। यहाँ पे आस्था ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आधुनिक लोग हैं, जिनको इस विज्ञान का की थोड़ी भी गंध नहीं है, वो तो यही कहते हैं ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं, किसको पिंड दे रहे हैं, कहाँ पिंडा पार रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसको ये मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, अजीब सी बात है। ठीक है ना। तो ऐसे जो अनास्थावान लोग हैं,
हैं, जो कि उनसे तो श्राद्ध कर्म हो भी नहीं सकता और उनके द्वारा किए गए कर्म को पितर लोग स्वीकार भी नहीं करते हैं, क्योंकि श्राद्ध कर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है श्रद्धा। श्रद्धया हूयते इति श्राद्धम, श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम। श्रद्धा से जो किया जाए पितरों के तर्पण हेतु कर्म, वही श्राद्ध कर्म कहलाता है, इसलिए इसमें श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो यद यद ददाति विधिवत सम्यक श्रद्धयान्वितः तत्तत् पितॄणां भवति परत्र अनंतम अक्षयम। वही पितरों के लिए अनंत अक्षय संपत्ति के रूप में हो जाती है। और जो वसुरुद्रादि जो सुत हैं पितर और श्राद्ध के जो देवता हैं वसु रुद्र अदिति इत्यादि, वो प्रीणयंती मनुष्याणाम पितरीन श्राद्धेन तर्पिता। जब हम पितरों को हम तर्पित करते हैं तो ये सारे के सारे देवता जो वसु हैं, चाहे आदित्य, अभी तीन, जब हम वैदिक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो जितने भी देवता हैं वो द्युस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय, इसी में तो विभक्त है ना। 33 जो देवता हैं या 33 कोटियाँ जो हैं, 33 प्रकार हैं, उसमें मुख्य क्या है? वसु है, इंद्र है और अग्नि है, या वसु है, रुद्र है और अग्नि है। ठीक है ना। तो जो वसु है वो पृथ्वी स्थानीय हो गया। जो अदिति, अदिति का मतलब अदिति से देवताओं की माता, यानी इंद्र से आप समझ लीजिए दिव्य, तो जो दिव्य है वो उसके स्वामी इंद्र हो गए या अदिति हो गई। और रुद्र जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। तो ये जो जिस प्रकार से ये देवता है ना, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्युस्थानीय, उसी प्रकार से पितरों के भी स्थान की कोटि होती है और उसी के आधार पे वो नांदीमुख, अश्रुमुख और पार्वण पितर कहलाते हैं। ये इसकी चर्चा भी हम आगे बाद में करेंगे। तो तत्त स्थानों में इन पितरों की व्यवस्थिति है, की अवस्थिति है। इसलिए यह जो वहाँ के जो मुख्य देवता हैं वह भी प्रसन्न होते हैं जब हम श्राद्ध करते हैं तो। ठीक है। और जो एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि श्राद्ध का एक फल क्या का है, संतान वर्धनम पुत्रम उद्यतम पितृकर्मणि, कि संतान का वर्धन होता है और जो पितृकर्मणि उद्यतम, जो पितृकर्म में उद्यत होता है, अपने को प्रस्तुत करता है, उसके संतान भी बढ़ती है। देव ब्राह्मण संपन्नम अभिनंदति पूर्वजाः तन्वन्ति पितरस्तस्य सुकृष्टैरिव कर्षकाः। जिस प्रकार से किसान के द्वारा सुकृष्टि सम्यक प्रकार से कर्षण किए जाने पर बीज सम्यक वपन होता है और उससे एक बड़ा समृद्ध सुपुष्ट फलवान वृक्ष बनता है, उसी प्रकार से श्राद्ध कर्म भी, श्राद्ध कर्म जो रूपी जो अनुष्ठान है, इसको करने से बीज, संतान रूपी बीज और वंश रूपी वृक्ष समृद्ध होता है, सुपुष्ट होता है, यह कहने का भाव है। तो ये तो अच्छा, और भी कहा है कि यद गयास्थो ददात्यन्नम पितरस्तेन पुत्रिणः नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम अथा परम। देखिए, नित्य जो श्राद्ध होता है ना, वह नित्य भी होता है, नैमित्तिक भी होता है, काम्य भी होता है और पार्वण भी होता है, और वृद्धि श्राद्ध यानी कि काम्य जो वृद्धि श्राद्ध, ये 5 प्रकार के श्राद्ध की बात कही गई है। तो विज्ञेयम श्राद्धम पंचविधम बुधैहि, श्राद्ध कर्म, श्राद्ध जो है ये 5 प्रकार का हो गया। कौन कौन से हो गया? कि नित्य हो गया, नैमित्तिक हो गया, पार्वण हो गया आपका, और काम्य हो गया, और वृद्धि श्राद्ध हो गया। ठीक। फिर क्या कहते हैं कि कंदमूल फलैर्वापि कर्तव्यम पितृतर्पणम, कंदमूल और फल इत्यादि के द्वारा पितरों का तर्पण हमें करना चाहिए। अन्यथा दारुणम, देखिए जो मैं शुरू में जिस बात को मैंने कहा था कि अन्यथा दारुणम शापम दत्वा यान्ति बुभुक्षिताः, यदि ते बुभुक्षिताः सन्ति भुक्तुम इच्छुः बुभुक्षुः, तो जो अगर वो बुभुक्षित हैं
जो पितृ मास में, महालय में जो जिनकी अपेक्षा है आपसे जो बुभुक्षित हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी जो क्षुधा है शांत हो। अगर उस क्षुधा को आप कंद मूल फल इत्यादि के दान के द्वारा शांत नहीं करते हैं, श्राद्धादि अनुष्ठान कर्म प्रक्रिया के तहत के माध्यम से, तो फिर वो शाप देते हैं। ठीक है, दारुणम शापम दत्वा यान्ति बुभुक्षिताः। ठीक, इस बात को इन्होंने श्राद्ध की महिमा में ये बातें कही गई हैं। अब मैं कुछ आगे की बात, ये तो महत्व की बात हो गई, अब मैं कुछ आगे की बात कहूँगा कि देखिए, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक ये जो पंचौदन द्रव्य की आहुति देता है ना, उससे उसके जो पितर हैं, पितरों को प्राणमय ज्योति प्राप्त होती है। उनको जो पितर प्राण है ना, उनको एक ज्योति प्राप्त होती है। जब द्रव्य की आहुति देते हैं, पंचौदन द्रव्य की जब आहुति देते हैं, तो उससे जो सप्त पुरुष पीढ़ी पर्यंत जो सहो रूप शुक्र में प्रतिष्ठित होकर, फिर जब उनको ज्योति प्राप्त होती है, जब वो सुपुष्ट हो जाते हैं पितर, तो फिर क्या होता है, वही पितर शुक्र रूप में फिर प्रतिष्ठित होते हैं यजमान में, और उसकी संतति आगे बढ़ती है। ये प्रजातंतु जो है, इस प्रजातंतु यानी कि संतति रूप, यानी कि यह जो वंशानुक्रम है, इसके चलने में श्राद्ध कितना महत्वपूर्ण है, इसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब पंचौदन द्रव्य की हम आहुति देते हैं, तो उससे पितर जो प्राण है ना, उनको वह सुपुष्ट होते हैं, उनको प्राणमय, उनको ज्योति प्राप्त होती है, यानी कि उनमें वो सुपुष्ट होते हैं। और जब वह सुपुष्ट होते हैं, तो वही शुक्र रूप में प्रतिष्ठित होकर संतान भाव में परिणत होते हैं, इससे क्या होता है कि परलोक प्राप्ति में बाधा रूपी जो तमह, जो अंधकार है, वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि परलोक की प्राप्ति में हमारे सनातन परंपरा में कहा है कि भाई परलोक की प्राप्ति में बाधा क्या है, बाधा रूपी अंधकार क्या है कि प्रजातंतु आपका विच्छिन्न हो गया है। तो वह जब नष्ट हो जाएगा, जब संतान रूप में जो पितर प्राण हैं प्रतिष्ठित हो जाएंगे आपके शुक्र में, और संतान रूप में वह सामने आएंगे, तो ऐसे में परलोक प्राप्ति की बाधा भी समाप्त हो गई, और इसके अलावा लोक में प्रतिष्ठा भी सुरक्षित रह जाती है। ये दोनों ही चीज़ें हैं। इसीलिए कहा है, क्या कहा है कि देव कार्यात द्विजातीनाम पितृकार्यम विशिष्यते, कि देव कार्य से बढ़कर है पितृकार्य द्विजातियों के लिए है। अर्थात अग्निहोत्र है, दर्श पौर्णमास है, जो इत्यादि जितने भी देव कार्य हैं, इनसे भी विशेष महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जो पितृपिंड यज्ञात्मक पितृकार्य है। ठीक, अब जो कौशीतकी उपनिषद है, कौशीतकी उपनिषद क्या कह रहा है, उसको थोड़ा देखा जाए। कौशीतकी उपनिषद कहता है कि ये वही केचन अस्माल लोकात् प्रयान्ति, जो कोई भी इस लोक से, यानी कि इस पृथ्वी लोक से प्रयान्ति, यानी कि ऊपर की ओर जाते हैं, चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, यानी कि जैसे ही प्राण उत्क्रांत हुआ, प्राण ऊपर की ओर निकले, जब यानी कि जब शरीर समाप्त हो गया, भौतिक शरीर की लीला समाप्त हो गई, तो प्राण उत्क्रांत होते हैं, और प्राण उत्क्रांत होके वह प्रत्येक प्राण वह चंद्रलोक तक जाते ही जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौशीतकी उपनिषद कह रही है। क्या कह रही है? ये वही केच अस्माल लोकात, जो कोई भी इस लोक से यानी इस पृथ्वी से प्रयान्ति जाते हैं, वो चंद्रमसम एव, चंद्रमा को ही वो सभी के सभी सर्वे ते गच्छन्ति, वो सभी के सभी चंद्रमा की ओर जाते हैं। ऐसी बात कहा है। ठीक, तो प्राण के उत्क्रांत हो जाने पर जो जैसा मैंने आपसे कहा कि जब प्राण उत्क्रांत हो गया, तो जो आत्मा चंद्रलोक में जाकर प्रतिष्ठित होता है, तो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होने का क्या मतलब है? उसमें चंद्रमा का यानी कि सोम की ऊर्जा विद्यमान है, तभी ना चंद्रलोक में गया। भाई ऐसा है कि
सजातीय को ही न सजातीय खींचेगा। जब आप एक पार्थिव पिंड ले लीजिए, ढेला, जो कल्लू, एक कोई भी एक छोटी मिट्टी का पिंड ले लीजिए और उसको ऊपर उछालिए, ऊपर उछालेंगे तो कितना भी ऊपर जाएगा तो फिर वो नीचे ही आएगा, है, क्योंकि सजातीय आकर्षण है। वो आकर आप इस पूरे अंतरिक्ष में कहीं नहीं ठहरेगा, आके इसी धरती पर ही ठहरेगा और कहीं अन्यत्र नहीं ठहरेगा। ठीक उसी प्रकार जो प्राण है ना, उसमें सोम तत्व है। सोम तत्व का सीधे सीधे कहूँ तो चंद्रमा उसमें मूल रूप से चंद्रमा का तत्व है। इसीलिए सभी प्राण जो उत्क्रांत होते हैं ना, ऊपर की ओर जाते हैं, वो सब के सब सजातीय आकर्षण से उसी चंद्रलोक में सबसे पहले चंद्रलोक की यात्रा करते हैं। ठीक, तो और अनेक लोकों में संचरण के, अच्छा, फिर वहाँ पर भी चंद्र लोक की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें भी अनेक कोटियाँ हैं, अनेक व्यवस्थाएं हैं, और उन व्यवस्थाओं के आधार पर ही पितरों की संज्ञा है। कुछ अश्रुमुख पितर हैं, कुछ पार्वण पितर हैं, और कुछ नांदी मुख पितर हैं। पितरों की भी संज्ञाएं हैं। तो अब यह जो आत्म तत्व है ना, जो महत आत्म तत्व है, यह वस्तुतः पितर के प्राण को धारण किए रखता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब पितर श्राद्ध पंचौदन के भोग से जब वो पुष्ट होते हैं तो वही फिर शुक्र के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो शुक्र के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो प्राण है, उस प्राण में वह उस पितर रूप है, पितर प्राण मूर्ति वह शुक्र में स्थित है। ठीक, तो यानी उसका उपादान कारण कौन हुआ? चंद्रमा। और यही चंद्रमा अध्यात्म शरीर में, यानी कि अध्यात्म शरीर या संस्थान का मतलब क्या हुआ, मैंने कि इस शरीर में शुक्र के नाम से व्यवस्थित है। अब देखिए, ज्योतिष के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप शुक्र की बात करते हैं तो उसमें चंद्रमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जितने भी क्लीब योग हैं उनमें देख लीजिए, चंद्रमा और सूर्य गड़बड़ हो गए तो क्लीबत्व तुरंत आ गया। ठीक, क्लीब योग में ये एक महत्वपूर्ण योग आता है। तो खैर, तो मैं जो यह शुक्र नामक जो सप्तम धातु है ना, इसका भी उपादान कारक चंद्रमा है, मूल कारक इसका चंद्रमा है। और जो पितर प्राण, जो यह प्राण है, जो पितरों का यह प्राण है, वह शुक्र में मूर्त रूप में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए पितरों का स्वरूप ही शुक्र में विद्यमान होता है। इसलिए क्या कहा है, आत्मा वही जायते पुत्रः। ठीक, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पितरों की भी कोटियां हैं, उनकी व्यवस्थिति के आधार पर, उनकी अवस्थिति, उनके संस्थान के आधार पर। जैसे कुछ पार्थिव पितर होते हैं जो कि अग्नि प्रधान हैं, तो अग्नि प्रधान होने के कारण उनको पार्थिव पितर कहा है। ठीक, अग्नि ही भूस्थान, हाँ, ऐसा यास्क अपने निरुक्त में कहते हैं कि भूस्थान, अग्नि जो है वह भू का स्थान है, यानी भू पर अग्नि का वास है। तो जो अग्नि प्रधान जो पितर होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो पार्थिव पितर कहलाएंगे। जो वायु प्रधान पितर होंगे वो यम संज्ञक कहलाते हैं। ठीक, और जो आदित्य प्रधान होंगे, यानी कि जो जिनमें द्युस्थान, जिनमें द्युलोक का तत्व सर्वाधिक होगा, ऐसे जो पितर होते हैं वो उनमें आदित्य की प्रधानता होती है, इसलिए वो आदित्य संज्ञक कहलाते हैं। ठीक, तो अब ये जो हैं दिव्य पितर जो हैं, दिव्य पितर किसे कहा, जिसमें द्युलोक तत्व की प्रधानता हो, उस पितर को हमने दिव्य पितर कहा। ठीक, और इसी को हम, इन्हीं की ये संज्ञा है नांदी मुख।
यही जो दिव्य पितर है ना, इसे ही हम नांदी मुख कहते हैं। जो अंतरिक्ष पितर हैं, यानी जिनमें अंतरिक्ष तत्व की यानी कि वायु तत्व की प्रधानता है, उन्हें याम्य पितर कहते हैं। याम्य पितर क्यों कहते हैं? क्योंकि यम संज्ञक वायु है अंतरिक्ष में, तो यम संज्ञक वायु होने के कारण उस यम वायु की प्रधानता अंतरिक्ष में है, इसलिए जो पितर हैं वो याम्य कहलाते हैं। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। और उन्हीं को पार्वण पितर कहते हैं। तो दिव्य लोक में यानी द्युलोक में प्रतिष्ठित जो पितर हैं वह नांदी मुख हुए, जो अंतरिक्ष लोक में व्यवस्थित हो गए वो पार्वण हो गए, और जो भूलोक में प्रतिष्ठित हो गए यानी जिनमें अग्नि की प्रधानता है वो अश्रुमुख पितर होते हैं। ठीक, तो जैसा मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि सजातीय का आकर्षण होता है ना, कि कोई भी पदार्थ है वो जो भी वस्तु तत्व जिस लोक का या जिस जाति का होगा उसमें सजातीय आकर्षण अवश्य होगा, और उस वस्तु के साथ लोक और जाति का स्वाभाविक आकर्षण सा उसमें रहता है। इसीलिए जो मैंने आपको मिट्टी का उदाहरण दे रखा था, इसी आधार पर जो मैंने आपसे क्या कहा कि जो शुक्र है वह शुक्र भी उसमें भी चंद्रमा का तत्व सर्वाधिक है। तो चंद्रमा का तत्व सर्वाधिक होने से देखिए एक बात बहुत समझ लेनी चाहिए कि यह जो संपूर्ण संसार है यह अग्निशोमात्मक है, यानी मुख्य रूप से कहें तो दो पर ही टिका है, अग्नि यानी कि सूर्य और सोम यानी कि चंद्रमा। ठीक, दो ही पर यह टिका हुआ है। इसीलिए चलताऊ भाषा में क्या कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो इन्हीं सूर्य और चंद्रमा पर ही यह टिका हुआ है, जिस सूर्य अग्नि रूप है और चंद्रमा सोम रूप है। जो अग्नि है, अग्नि हमारे शरीर में भी है ना। तो जैसे कि हमारे शरीर में जो अग्नि है वह क्या करती है, यह अग्नि अन्न को पचाती है। ठीक है, अन्न हो गया जो हम खाते हैं ना, अन्न का मतलब जो औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियों को हम भोग करते हैं। यह वनस्पतियों का स्वामी कौन है? चंद्रमा। यानी वनस्पतियों में तत्व क्या है? चंद्रमा का तत्व है। तो जब चंद्रमा का तत्व वनस्पति में है यानी कि अन्न में है, उस अन्न को हम खाते हैं, तो अन्न को खाने से हमारे अंदर वह चंद्रमा का तत्व यानी चंद्रमा का रस गया, जिसे जो अन्न खाने से रस बनता है। फिर उसके बाद क्रमशः अस्थि मज्जा इत्यादि होते होते शुक्र बनता है। यानी कि चंद्रमा का तत्व यानी वह सोम तत्व उस शुक्र में भी है, और उस शुक्र में अग्नि तत्व भी है। दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वह जो शुक्र में सोम तत्व है, शुक्र में दो चीज़ें हैं, एक अग्नि तत्व है, एक सोम तत्व है। यानी एक सूर्य का स्वरूप है उसमें और एक चंद्रमा का स्वरूप है। तो इसमें जो चंद्रमा का स्वरूप है वही पितर प्राण हैं, वही पितर का स्वरूप। पितर प्राण है मतलब ये समझ लीजिए कि पितरों का सत्व है उसमें। ठीक, इस तरीके से हम इस बात को समझें। तो पितरों का सत्व होने के कारण वह जो सोम प्रधान है शुक्र, उसमें स्थित जो आत्म तत्व है वह चंद्रमा के आकर्षण से नित्य ही आकर्षित रहता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो यह आत्म तत्व है ना, यह आत्म तत्व स्वतः चंद्रमा की ओर आकृष्ट होता है। लेकिन होता क्या है, चूंकि यह भूत आत्मा से अवच्छिन्न रहता है, यानी इस शरीर से युक्त रहता है, इसलिए जब तक यह शरीर जीवित है तब तक यह जो हमारे अंदर जो शुक्र में अवस्थित पितर प्राण है या सोम प्राण है, यह चंद्रमा की ओर जाता नहीं है। लेकिन जैसे ही बंधन समाप्त हुआ भूत प्राण का, यानी कि शरीर का, जैसे ही बंधन भूत का पार्थिव शरीर का बंधन समाप्त हुआ, तुरंत जो प्राण है वह उत्क्रांत होकर चंद्रलोक की ओर चल देगा। ठीक, तो और यह जो जब जाता है ना, तो यह वहाँ पे कर्म के साथ जाता है चंद्रलोक पर, और वहाँ जाकर कर्म
कर्मात्मा यानी उसके जो कर्म हैं, कर्म तत्व हैं, उनका जो आत्म तत्व से विच्छेद होता है, ग्रंथि विच्छेद होता है। वहाँ तक बोलते हैं ना हम लोग कि क्या लेके जाएंगे, जो किए हैं, जो जहाँ इस धरती पर किए हैं वही लेके जाएंगे। तो यह जो लेके जाएंगे बोलते हैं ना, वो अपना शुभाशुभ कर्म लेके हम जाते हैं। तो वही जो शुभाशुभ कर्म है वही इस आत्म तत्व के साथ प्राण के उत्क्रांत होने पर चंद्रलोक तक जाता है, और वहाँ जाकर कर्म अलग हो जाएगा और आत्म तत्व यानी कि जो पितर प्राण है, यानी पितृलोक में जब तक उसको रहना है तब तक उसकी स्थिति रहती है, और कर्म उसके अलग हो जाएंगे, कर्मों का हिसाब अलग होगा, और कर्मों के हिसाब के अनुसार ही वह या तो देवयान से देव मार्ग से जाएगा, या स्वर्ग या पितृमार्ग से जाएगा। ठीक, उसकी यात्रा आगे की ओर होगी। ठीक है ना। तो इसीलिए अब कुछ जो ये गमन की स्थिति है इसका कुछ विश्लेषण करते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए कि आज आश्विन शुक्ल द्वितीया है। ठीक, तो आश्विन शुक्ल द्वितीया होगा तो पश्चिम क्षितिज पर मान लीजिए चंद्रमा का उदय हुआ, तो और मान लीजिए कि चंद्रमा का आज मान लीजिए स्वाति नक्षत्र है। ठीक, तो स्वाति नक्षत्र हो गया, शरद ऋतु है और सायंकाल है। ऐसे में जब इस मुहूर्त में पूर्ण आयु का भोग करने वाला गृहस्थ जब का आत्मा शरीर जब छोड़ता है, तो यह मृत शरीर का यह जो उत्क्रांत आत्मा है वो जिस ओर चंद्रमा की स्थिति है ना, उस ओर अपनी गति बना लेगा। चंद्रमा की स्थिति का मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, चंद्रमा की स्थिति का, क्योंकि चंद्रमा भी गतिशील है ना, ऐसे गमन करता रहता है, तो चंद्रमा की भी दिशा बदलेगी, स्थिति बदलती है तो चंद्रमा की ओर जाने की दिशा भी बदलेगी। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो यह जो तो तात्कालिक चंद्रमा की स्थिति के अनुरूप इसका गमन मार्ग निश्चित होता है, और वह उसी पथ की ओर अग्रसर हो जाता है जो आत्म तत्व है। ठीक, तो आश्विन द्वितीया को पश्चिम क्षितिज के विशेष बिंदु विशेष पर जब जो यह चंद्रमा उदित हुआ ना, वो फिर बदलेगा, और नक्षत्रों के भोग के अनुसार प्रतिदिन उसका अलग अलग नक्षत्रों का भोग करता है चंद्रमा। तो काल भेद से चंद्रमा के उदय और अस्त इसका परिवर्तन होगा, उदय अस्त का परिवर्तन होगा, यानी कि उदय बिंदु और अस्त बिंदु का परिवर्तन होगा। उदय बिंदु और अस्त बिंदु के परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर उदय बिंदु यह है तो कुछ समय बाद उदय बिंदु बदल जाएगा, फिर उसके बाद और बदलेगा, यानी कि चंद्रमा की दिशा बदलेगी। मेरे कहने का मतलब यह है, इसको समझना चाहिए। तो उसका अच्छा, यह जो चंद्रमा है ये 27 दिन और कुछ घंटों में क्या करता है, अपनी कक्षा का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है ना। तो एक तो ये बात है। तो सौर का अच्छा, फिर एक बात और है कि सूर्य जो है, सूर्य भी अपनी कक्षा में घूमता है, जिसे हम आधुनिक सिद्धांत में क्या कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसमें कितना समय लगता है, 1 वर्ष लगता है ना। और जो प्राच्य सिद्धांत है वो क्या कहता है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यह जो जिससे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, तो यह जो संवत्सर चक्र है, यानी कि जिससे पूरा एक संवत्सर होता है, यानी कि 6 ऋतुएं बदलती हैं, इस संवत्सर चक्र में 1 वर्ष लगा। और इस 1 वर्ष में, जिसे कि सौर वर्ष हम कहते हैं, चंद्रमा 13 मासों का भोग कर लेता है, या यूं कह लें कि 13 चक्कर लगा लेता है अपनी कक्षा का। 1 महीने में चंद्रमा 1 चक्कर लगा लेता है अपनी कक्षा का। तो जब तक 1 सौर वर्ष होता है ना, यानी एक पूरा ऋतुओं का 6 ऋतुओं का चक्र जब तक कंप्लीट होता है, उतने देर में चंद्रमा अपनी कक्षा के 13 चक्कर लगा लेता है। ठीक, तभी तो 13 चक्कर नहीं लगाएगा तो अमावस्या कैसे होगी भाई। अमावस्या के लिए तो सूर्य और चंद्रमा का एक सीध में होना आवश्यक है ना। तो जब सूर्य 1 महीना एक राशि में रहेगा, उसके ठीक सामने चंद्रमा आ गया तो एक अमावस्या, अब दूसरी अमावस्या 1 महीने बाद होगी, यानी फिर सूर्य और चंद्रमा को एक सीध में होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए क्या करेगा, चंद्रमा पूरा 1 चक्कर लगा के फिर सूर्य के सीध में आ जाएगा, तो उसका 1 चक्कर हो गया है।
फिर उसके बाद अगले महीने में जहाँ सूर्य होगा, फिर एक उतने देर में, जितने देर में सूर्य एक महीना चले में एक राशि का भोग करेगा, उतने देर में चंद्रमा फिर एक चक्कर लगा के ठीक सूर्य के सामने आ जाएगा, तभी तो अमावस्या होगी। तो हर बार अमावस्या, जिससे कि मास कंप्लीट होता है, मास पूर्ण होता है, उसके लिए सूर्य और चंद्रमा का एक सीध में रहना ज़रूरी है, यानी ऊपर नीचे रहना ज़रूरी है। और इसके लिए इसीलिए मैंने कहा कि 13 जब मास होते हैं चंद्रमा के, कितने देर में, जितने देर में एक सौर वर्ष होता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक मास की शुक्ल द्वितीया को ये जो प्रेतात्मा है ना, ये गतिशील होती है। और हर 13 मास बाद एक बार जब आश्विन शुक्ल द्वितीया को यह प्रेत बना, उसके फिर 13 मास बाद ये आश्विन शुक्ल द्वितीया को वह प्रेत जो है, वह पितर प्राण जो है, वह चंद्रमा के ठीक सम्मुख आता है और चंद्रमा के सम्मुख आकर उस ओर गमनशील होता है, ठीक। तो उस तिथि में प्रेतात्मा को चंद्र बल अधिक मिले और चांद्र मंडल में वह समावेश करे, उस चंद्र बल, उस बल की अधिकता के लिए ही हम मासिक श्राद्ध करते हैं, जिसे कि हम एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं, ठीक। बात समझ में आई? प्रत्येक मास में जो हम श्राद्ध करते हैं, प्रत्येक मास में हम श्राद्ध करते हैं, जब शुक्ल द्वितीया आएगी तब एकोद्दिष्ट श्राद्ध होगा, जिसे आप मासिक श्राद्ध बोलते हैं। और उस श्राद्ध से क्या होता है, उस आश्विन शुक्ल द्वितीया को जो प्रेत बना, जिसने इस शरीर को छोड़कर जो प्राण उत्क्रांत हुआ, चंद्र मंडल की ओर गमनशील हुआ, वह प्रेत मतलब क्या हुआ है, इतः अर्थात पृथ्वी स्थानात, पृथ्वी लोकात, जिसकी पृथ्वी स्थान से जो जिसका प्रयाण हो गया, वही प्रेत है, ठीक। तो इतः प्रयाति इति प्रेतः, यहाँ से जो निकल जाता है वही प्रेत है। तो चूँकि आश्विन शुक्ल द्वितीया को प्राण छूटे, तो जो प्रत्येक शुक्ल द्वितीया को जब हम एकोद्दिष्ट श्राद्ध करेंगे, यानी कि मासिक श्राद्ध करेंगे, उससे होता क्या है, उससे उस प्रेत को, जो कि शुक्ल द्वितीया को निकला है, बल मिलता है और वह बल प्राप्त करके वह चांद्रलोक की ओर और प्रवृत्त होता है, जहाँ पर उसका मूल व्यवस्थित है, मूल जहाँ पर उसका प्राण सुरक्षित है, उस ओर वह प्रेत गमन करता है, ठीक। तो प्रथम मास में क्या होता है, पार्थिव आकर्षण। अब पहले मास में क्या हुआ, ये जगह जब छूटेगी तो छूटने में एक आकर्षण तो होता है ना भाई। आप किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो जब दूसरी जगह जाते हैं तो क्या होता है, दूसरी जगह आ तो गए, लेकिन पहले की जगह का आकर्षण मन में, बुद्धि में, हृदय में बना ही रहता है, वो धीरे धीरे जाता है। जैसे कि मुझे ही ले लीजिए, मैं भोपाल से जयपुर आया, मेरा परिवार भोपाल से जयपुर आया, तो भोपाल की अभी यादें हैं, वो इतनी जल्दी नहीं जाती हैं। ठीक यही स्थिति प्रेत की भी होती है। पृथ्वी लोग छोड़ के जाता है ना, तो पृथ्वी के आकर्षण को, पार्थिव जो आकर्षण है उसको पूरा वो छोड़ नहीं पाता है। तो पार्थिव आकर्षण छोड़ नहीं पाता है, उसका बड़ा प्रबल एक विशेष आकर्षण पार्थिव रहता है, पृथ्वी की ओर रहता है। इसीलिए उसको चांद्रलोक की ओर ठेलने के लिए, धक्का देने के लिए पाक्षिक श्राद्ध सबसे पहले करते हैं, 15वीं जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद शान मासिक श्राद्ध करते हैं आप, और फिर अंत में वार्षिक श्राद्ध करते हैं उसका। तो जैसे जैसे वह प्रेतात्मा पार्थिव आकर्षण से मुक्त होता है ना, वैसे और चांद्र मंडल के समीप पहुंचता है, त्यों त्यों उसकी जो स्थिति है चांद्र मंडल की ओर वो विकसित होने लगती है। और इसीलिए हम पाक्षिक, षाण्मासिक और फिर वार्षिक श्राद्ध करते हैं। एक बात सपिंडीकरण की है, सपिंडीकरण की भी कुछ बात कर ली जाए। देखिए, होता ये है कि चांद्रलोक में पहुंचकर जो तत्रस्थ, वहाँ पर उसके वंश के नांदी मुख पितर पहले से ही विद्यमान हैं,
उसके पितर पहले से ही वहाँ विद्यमान हैं, जो नांदीमुख पितर हैं। तो इन पितरों से युक्त होकर वह भी उनके समान बन जाता है। यानी कि यह जो इस प्रेत पिंड, यह जो प्रेत पिंड है, इसका पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के अपत्य पिंड वहाँ प्रतिष्ठित हैं, ठीक, चांद्रलोक में। और इन पितृपिंडों के साथ इस प्रेत पिंड का युक्त होना ही सापिंड कहलाता है। यह प्रेत पिंड जब पिता, पितामह, प्रपितामह इत्यादि के पिंडों से मिल गया, नांदीमुख पितरों से मिल गया, तो वही सपिंडीकरण कहलाता है, ठीक। इसी प्राकृतिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? तो जो प्रेतात्मा का पुत्र है, वहाँ जो सापिंड है, जो स्ववंशज नांदीमुख पितर हैं, उनसे इसका प्रेत का सायुज्य हो जाए, वह उनसे जाकर मिल जाए, उसका वहाँ सापिंड हो जाए, वह उन पिंडों से जाकर मिलकर उनके जैसा ही बन जाए, उसके लिए यहाँ सपिंडीकरण कौन करता है? उस प्रेत का जो पुत्र है, वह सपिंडीकरण क्रिया यहाँ करेगा। तो वहाँ जो प्रेत है, वह प्रेत का अपने वंश के नांदीमुख पितरों से सपिंडीकरण हो जाएगा, सापिंड्य हो जाएगा, ठीक। तो जिस ऋतु में यह कर्मात्मा शरीर का त्याग करता है, वही ऋतुमय सूक्ष्म भूत उसी ऋतु से युक्त सूक्ष्म शरीर, अंगुष्ठ मात्र शरीर से यह प्रेतात्मा वहाँ गमन करता है। इस कारण इस पिंड शरीर को आतिवाहिक शरीर कहते हैं, क्योंकि यह वहन करता है ना अंगुष्ठ मात्र शरीर को, प्रेतात्मा, इसलिए इसे आतिवाहिक, यानी कि अंगुष्ठ मात्र शरीर का वहन करने के कारण इस प्रेतात्मा को आतिवाहिक शरीर कहा, ठीक। अब एक बात, तो ये तो यह जो सपिंडीकरण हुआ ना, इस सपिंडीकरण प्रक्रिया से क्या होता है? यह जो प्रेत है ना, यह विशुद्ध होकर सौम्य भाव में, पवित्र भाव में परिणत हो जाता है। और यही जो पावन स्थिति है, अशौच निवृत्ति का बीज मानी जाती है, जिसके 13 मासात्मक काल का 13 दिनों में अंतर्भाव मान लिया जाता है। अब कुछ गोत्र की बात कर लें। गोत्र देखिए, जो यह प्रेतात्मा का गमन आज मान लीजिए हो रहा है, तो उसके मूल जो पितर हैं, उनकी भी 3 श्रेणियां हैं, एक सपिंड, एक सोदक और एक सगोत्र। ये 3 प्रकार के पितरों की यह पिंडों की श्रेणियां होती हैं। पहला तो है सपिंड। तो सपिंड जो होता है वह 7 पुरुष तक चलता है। जैसे कि एक तो हो गया स्वयं पितर, प्रेत पितर जो हो गया वो स्वयं प्रेत जो है वो, फिर उसके बाद उसका पिता, फिर उसके बाद उसका पितामह। तो एक तो स्वयं हो गया, फिर पिता, फिर पितामह, फिर प्रपितामह, फिर वृद्ध प्रपितामह, फिर अतिवृद्ध प्रपितामह, फिर वृद्धातिवृद्ध प्रपितामह। ये 7 जो होते हैं, ये सपिंड पितर होते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला ना आपसे कि जो प्रेतात्मा के जो मूल पितर हैं ना, उनकी 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी सपिंड श्रेणी है, जिसमें 7 पिंड होते हैं इस प्रेतात्मा को लेकर, ठीक, ये हो गया। तो इसीलिए क्या कहा है कि सापिंड्यम साप्त पौरुषम सपिंडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते, कि यह जो सापिंड्य है, सपिंडीकरण, एक ही पिंड का स्वरूप होना, यह 7 मिलकर एक पिंड का स्वरूप बनाते हैं, यही सापिंड है या सपिंडीकरण है। तो यह जो सापिंड है, एक पिंड का स्वरूप बनाना, ये साप्त पौरुषम, 7 पुरुषों तक, आप्त पौरुषम यानी आप्त पुरुष कह लीजिए, यानी कि पिता पितामह इत्यादि, इनमें जो सपिंडता होती है, यह सपिंडता 7वें पुरुष तक जाती है। सप्तमे पुरुषे विनिवर्तते, यानी प्रेत पिंड से आरंभ करके उसके 7वें तक यही एक ही सापिंड जाएगा, इसीलिए उनको सपिंड पितर कहते हैं,
ठीक। तो यानी कि प्रेतात्मा से पहले के 6 पिंड और स्वयं प्रेतात्मा जो 7वां पिंड है, यही सप्त पुरुषानुगत सापिंड्य भाव है। फिर दूसरी जो श्रेणी है पितरों की, वह है सोदक। जो सोदक पितर हैं वो 7वां जो वृद्धातिवृद्ध प्रपितामह है ना, उसके आगे की जो 7 पीढ़ियां हैं वो 7 क्रमिक पितर, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये सोदक पितर कहलाते हैं। ठीक। और इसके ऊपर सोदक पितरों से भी ऊपर, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये जो पितृसप्तक हैं ये सगोत्र पितर कहलाते हैं। यानी तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि गोत्र में 21 पीढ़ियों तक वह गोत्र चलता है। ठीक। तो अब ये तो हो गई बात कुछ पितरों के प्रकार पर हुई, भेद पर हुई। अब एक और विषय है जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये बोला कि श्राद्ध से पितर का संबंध क्या है, मतलब कि श्राद्ध कर्म से हमारे वंशानुक्रम का क्या संबंध है, या वंश वृद्धि का क्या संबंध है, प्रजा का क्या संबंध है। तो ये जो प्रजातंतु का जो विज्ञान है, इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि यह जो अव्यय पुरुष है, ब्रह्म कर्ममय जो सद असत मूर्ति अव्यय पुरुष है, इसकी 5 कलाएं होती हैं। एक है आनंद, फिर विज्ञान, मन, प्राण और वाक, ये 5 कलाएं होती हैं। और इन 5 कलाओं से युक्त जो अव्यय पुरुष है, उसी का विवर्त क्या होता है, यह विश्व है, जो कि इसीलिए यह पांच भौतिक है। और इसीलिए इस शरीर में, इस पांच भौतिक शरीर में 5 कोश हैं। ठीक है, जिसकी बात में हम आगे चर्चा करते हैं। तो इन 5 कलाओं से समष्टि, यानी संपूर्ण समष्टि कह लीजिए, समाज कह लीजिए, या संपूर्ण विश्व कह लीजिए, वो हो, और चाहे व्यष्टि यानी या व्यक्तिगत व्यक्ति हो गया, ये इससे युक्त हैं, इन्हीं 5 कलाओं से। तो यह जो पुरुष संस्थान है, पुरुष संस्थान मतलब यह शरीर कहना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि मन और प्राण को तो आप पकड़ नहीं कह सकते ना, इसके अंदर पकड़ के कह नहीं सकते। शरीर या जो स्थूल शरीर है उसको तो आप पकड़ के कह देंगे आँख है, नाक है, यानी ये संपूर्ण शरीर है, लेकिन मन प्राण को तो करेंगे नहीं। इसीलिए पुरुष शरीर की बजाय पुरुष संस्थान कहना चाहिए। तो यह जो पुरुष संस्थान है, इसमें 5 कोश हैं। जो अव्यय पुरुष की 5 कलाएं हैं ना, वही 5 कोश के रूप में इस पुरुष संस्थान में विद्यमान है। कौन कौन से? आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। ठीक। इसमें जो वाक्मय जो कला है अव्यय पुरुष की, वाक रूपी जो कला है, वह वाक रूपी कला ही अन्न कोश है, अन्नमय कोश है। और यह अन्नमय कोश ही स्थूल शरीर के रूप में सबसे बाहर का स्तर है, मैंने बाहरी स्ट्रक्चर, आउटर जो लेयर है, स्ट्रैटा जो है, आउटर स्ट्रैटा, तो यह आउटर स्ट्रैटा यही अन्नमय कोश है, यानी शरीर है, यही वाक कला परिपूर्ण है। यानी इसका जो तत्व है, इसका मूल जो है अव्यय पुरुष का वाक तत्व है। ठीक। यह शरीर नहीं तो वाक नहीं, ऐसे समझिए। जो मन है, प्राण है, वह नहीं बोलेगा, आत्मा नहीं बोलेगा। बोलेगा कौन? यह शरीर जब आ जाएगा तभी बोलेगा उसके। इसीलिए जो प्रेत है उसको भी शरीर चाहिए अपनी बात कहलाने के लिए। बगैर उसके सूक्ष्म शरीर से वह वाक कला उसमें का आधान ही नहीं रहेगा, उसमें रहेगी ही नहीं, इसलिए वह बोल नहीं पाएगा। तो यह जो शरीर है ना, स्थूल शरीर, यह वाक कला से परिपूर्ण है। यानी वाणी का वास, वाणी रूपी जो अव्यय पुरुष का जो एक कलात्मक स्वरूप है, वह इस स्थूल शरीर का ही है, अन्नमय कोश का ही है। एक बात। तो यह जो अन्नमय कोश है, यह रसा श्रृंग मांस मेदोस्थि मज्जा शुक्रात्मक होता है।
यानी रस है, असृक है, रक्त हो गया, मांस हो गया, मेद हो गया, अस्थि हो गया, मज्जा हो गया और फिर शुक्र। ये जो 7 धातुएं हैं, उन 7 धातुओं की समष्टि को ही आप अन्नमय कोश कहते हैं। और यह जो अन्नमय कोश है, यानी कि यह जो शरीर है, इसमें विकार होता रहता है। मोटा होगा, पतला होगा, है, कई प्रकार के रोग होंगे। रोग होने से उसका क्षरण होगा। तो विकार और क्षर, ये 2 अनुबंध इसमें कॉन्ट्रैक्ट निश्चित हैं। इसका विकार भी होगा इस शरीर का, यानी कि शरीर छोटे बच्चे से बड़ा होना भी विकार है ना। तो यह विकार और क्षरण, एक बार तो विकसित होगा, फिर उसके बाद क्षरण होता रहेगा। ये दोनों ही अनुबंध शरीर से हैं। इसीलिए क्षण क्षण शीर्यमाण होने के कारण ही इस कोश को शरीर कहा गया है। इस वाक्मय कोश को या अन्नमय कोश को हम शरीर कहते हैं। तो यह जो शरीर है ना, अन्नमय कोश, इस अन्नमय को यह सबसे बाहरी स्वरूप हो गया, स्तर हो गया। और जो मध्य का स्तर है वो है मनोमय कोश, ठीक। और यह जो मनोमय कोश है मध्यम, जो जिसके अंदर 2 कोश हैं और जिसके बाहर 2 कोश हैं, ठीक। तो आनंद और विज्ञान आंतरिक कोश हैं, मनोमय मध्य कोश हो गया, और अन्न और प्राण बाह्य कोश हो गए। तो अन्न और प्राण सबसे बाहरी को हुआ अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मध्य में हुआ मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। ये सबसे अंदर का कोश है, ठीक। इसमें जो मध्य में कोश है ये मनोमय कोश। अब यानी कि यह मन, तो ये मनोमय कोश मतलब सीधे सीधे कह लीजिए मन। अब यह जो मन है ना, यह दोनों में किसी तरह प्रवृत्त हो सकता है। अगर ये आनंद की ओर प्रवृत्त हुआ तब तो ये मोक्षगामी हो जाएगा। यह जो शरीर या जो प्राण है यह मोक्षगामी हो जाएगा। और अगर ये सृष्टि की ओर प्रवृत्त हुआ, मोक्ष की ओर नहीं, मुक्त की ओर नहीं, अगर सृष्टि की ओर प्रवृत्त हो गया, यानी बाह्य मुख बहिर्मुख हो गया, तो फिर वो फिर तो उसमें बराबर जनन मरण की प्रवृत्ति होने लगेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए क्या कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। अगर यह जो मनोमय कोश जो मध्य में है, यानी मन, यूं समझ लीजिए, यह मन अगर बाह्य की ओर, प्राण और अन्न की ओर, यानी शरीर की ओर अभिमुख हो गया, तो फिर बंधन की स्थिति होगी, ठीक। शरीर फिर इस सांसारिक प्रपंच में, संसरणशील संसार में बार बार उसका कर्मचक्र के आवर्जन से उसकी बार बार उसकी उत्पत्ति होगी। लेकिन यही मन अगर अभिमुख हो गया किस तरफ, विज्ञान की ओर, तो मुक्त हो जाएगा, ठीक। तो प्रतिदिन जो अन्न की आहुति हम इस शरीर में करते हैं, उससे उत्पन्न जो रसादि शुक्र है, रस से लेकर शुक्र तक की जो 7 धातुएं हैं वो, और जो ओज है, जो तेज है, जो तेजस्विता, अब ये तेज मेरे तेजस्विता दिख रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक तेजस्विता होती है। वो जो तेजस्विता है ना, वो अलग ही एक तत्व है। और उसके अलावा मन, ये सब के सब, ये तीनों ही विवर्त हैं। और इन विवर्तों का अन्नमय कोश में ही अंतर्भाव होता है। अन्न अगर आप खाएंगे तभी आपका मन, जैसा अन्न वैसा मन, इसीलिए तो कहा है ना, जैसा अन्न खाएंगे, सात्विक अन्न खाएंगे तो सात्विक बुद्धि रहेगी, तामसिक खाएंगे तो तामसिक बुद्धि रहेगी। तो अन्न, मन और जो तेजस्विता, ओज, या उसको शुक्र कह लीजिए, सीधे सीधे कहें तो, ये तीनों ही अन्नमय, ये तीनों विवर्त जो हैं वो उनका अंतर्भाव अन्नमय कोश में होता है। इसमें जो मन है ना, वह दिव्य द्युलोक का तत्व है। और जो ओज है, शुक्र, यह तेज यह अंतरिक्ष का, इसमें अंतरिक्ष के गुण, यह अंतरिक्ष गुण प्रधान है। और जो यह शरीर है ये पार्थिव गुण प्रधान है।
ठीक। और इन तीनों की प्रतिष्ठा अन्न है, यानी अन्न अगर आप खाएंगे, अन्न का आहुति होगी शरीर में, तभी शरीर भी बनेगा, मन भी बनेगा और ओज भी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक। और इसके मूल में वनस्पति है, तो मूल में वनस्पति, और उस वनस्पति के मूल में क्या है? चंद्रमा यानी कि सोम है। और वह जो सोम है, वह सोम वृष्टि के द्वारा अन्न रूप में, जब तक वृष्टि नहीं होगी तब तक वनस्पतियां नहीं बनेंगी। तो वृष्टि के द्वारा वह सोम रस ही वनस्पतियों में आता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। और वह जो सोम है, सोम रस हमारे शरीर में जाके इसी शुक्र, ओज और मन के रूप में वह सोमरस प्रतिष्ठित होता है। और वही जो सोमरस है, वही जो शुक्र है, वही उस सोम का यानी चंद्रमंडल का के प्राण का मूर्तिमत स्वरूप आपके शरीर में है। इसीलिए जो चांद्रलोक पर जो पितर प्राण हैं, उन प्राण का अवतरण शुक्र के रूप में होता है। जब वो बलि हो जाएंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब वो तेजस्वी हो जाए, जब उनमें बल आ जाएगा तो वो स्वयं शुक्र के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। यानी पितर प्राण ही मूर्तमान होकर शुक्र में प्रतिष्ठित होता है, तो प्रजा हमारी आगे बढ़ती है। यानी कि पितरों का और प्रजा का एक संबंध है, और यह संबंध तभी बना रहेगा जब श्राद्ध कर्म के अनुष्ठान के द्वारा हम यह श्राद्ध कर्म करेंगे, जिससे कि वो बलि होंगे, और बलि होके फिर उस वह पितर प्राण का मूर्तिमत स्वरूप शुक्र के रूप में हमारे शरीर में स्थापित होगा, जिससे कि फिर सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो इसलिए श्राद्ध कर्म अत्यावश्यक है प्रजातंतु के वितान के लिए, प्रजातंतु के बढ़ाने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी बातें भी हैं जिनको फिर कभी आगे कहा जाएगा, और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे ख्याल से 1 घंटा हो भी गया है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम। प्रकाश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके इस आमुख पटल के लिए। धन्यवाद।